हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विकास जीएस में। और मैं हूं विकास सर। तो चलिए, कल आप लोग वीडियो जो अपलोड हुई थी उसमें देखे थे सिख धर्म पढ़ रहे थे। और सिख धर्म का पार्ट 1 यानी 2 को उसमें गुरु पढ़ लिए थे, 10 गुरु पढ़ लिए थे। गुरु नानक के बारे में जान लिए थे, गुरु अंगद के बारे में जान लिए थे। और आज जो बचे हुए हम कल ही बताए थे, एक वीडियो और अपलोड होगी उसमें, है ना, आपको मिल जाएगा पूरा। तो जो लोग वीडियो को सिख धर्म का पहला वीडियो को नहीं देखे होंगे वो जाएंगे, प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, वीडियो मिल जाएगा आपको। और चलिए हम लोग आज, है ना, जो छूटा था उसको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग कल सिख धर्म देख रहे थे और सिख धर्म में देखे थे कि गुरु की संख्या कितना होती है, 10 होती है। और एक बार 10 गुरु का नाम फिर से हम बोल रहे हैं। पहले गुरु का नाम गुरु नानक, दूसरे का अंगद, तीसरे का अमरदास, चौथे का रामदास, पाँचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर। ये 10 गुरु हुए थे, जिसमें से हम लोग दूसरा गुरु क्लियर कर लिए थे और तीसरा गुरु हम लोग को अमरदास कल लगातार उस वीडियो में बताए थे, कर्मानुसार गुरु का नाम लिखवा दिए थे। तीसरे गुरु जो सिख धर्म के होते हैं उनका नाम अमरदास था। क्या था? अमरदास। आइए अमरदास के बारे में पढ़ते हैं। कहता है अमर सबका कार्यकाल भी बता रहे थे। उनका 352 तक चला था, 1552 तक, है ना। और यहाँ से हम लोग को स्टार्ट हो जाएगा 1552 ईस्वी से इनका कार्यकाल। 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक, 1552 से 1574 ईस्वी तक अमरदास का कार्यकाल रहा था। इनका अमरदास का कार्यकाल रहा था। किनका? अमरदास का कार्यकाल रहा था। और कहा जाता है इनसे क्वेश्चन जो भी आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, ये सबसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन को जानेंगे और सारा क्वेश्चन बनेगा। तो अमरदास गद्दी पर बैठे 1552 में, क्योंकि देखिए पहला गुरु का कार्यकाल आप लोग का था, पहला गुरु का जो कार्यकाल था 1469 से 1539। दूसरे गुरु का 1539 से 1552। तीसरे गुरु का 1552 से 1574। चौथे गुरु का 1574 से 1581। उसके बाद ये पहला गुरु का, दूसरा गुरु का, तीसरा गुरु का, चौथा गुरु का, पाँचवा गुरु का 1581 से 1606 ईस्वी तक, 1606। छठे गुरु का 1606 से 1645 तक, 45। सातवें गुरु का 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक। आठवें गुरु का 1661 से 1664 तक। उसके बाद नौवें गुरु का 1664 से 1675 ईस्वी तक। और उसके बाद आपका 10वें गुरु 1675 से 1708 ईस्वी तक। ये गुरु का कार्यकाल रहा था। गुरु का पूरा डेट आप लोग को सामने लिख दिए हैं। इसमें से कब बैठे थे और कब हटे थे। ये 10 गुरु का पूरा डेट लिखा हुआ है। डेट अगर हार्ड होती है, नहीं याद होती है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। और गुरु का नाम आप लोग को फिर से कर्मानुसार हम लिख दे रहे हैं। पहला का नाम गुरु नानक, दूसरा का अंगद, तीसरा का अमरदास, चौथा का रामदास, पाँचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। चलिए, ये 10 गुरु हुए थे, कल ही भी बताए थे वीडियो में। और जो लोग बार बार बोल रहे हैं, जो नहीं देखे हैं पहला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी दूसरा वीडियो सिख धर्म के समझ में आएगा। तो ये 10 गुरु थे, जिसमें 2 गुरु हम लोग फाइनली पढ़ लिए थे, है ना। और सबका डेट लिखा हुआ है, डेट को अभी रहने देते हैं, देखते रहिए।
जो लोग पढ़ते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो दूसरा गुरु पढ़ लिए थे, दूसरा के बाद हम लोग को तीसरा बोले थे कि तीसरा गुरु के बाद कल पढ़ाया जाएगा, है ना। तो चलिए तीसरा गुरु से आगे क्यों जाने, यानी तीसरा गुरु से तो 2 क्वेश्चन नहीं निकल रहा है कि गुरु अमरदास कब गद्दी पर बैठे, 52 में बैठे, कब तक रहे, 74 तक रहे। चलिए उसके बाद कहा जाता है कि गुरु अमरदास ने जो तीसरे गुरु हुए थे, कैवें गुरु हुए थे, सिख धर्म का तीसरे गुरु हुए थे, कैवें गुरु, तीसरे गुरु हुए थे। इन्होंने हिंदुओं से विवाह रीति रिवाज को, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुओं से विवाह रीति रिवाज को, हिंदुओं से अलग विवाह रीति रिवाज को, जिसको सिखों में कहा गया लवन पद्धति। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी कि लवन पद्धति का शुरुआत किस गुरु ने किए थे। तो लवन पद्धति के शुरुआत, यानी लवन पद्धति होता क्या है, तो हिंदुओं से अलग विवाह रीति रिवाज को ही लवन पद्धति कही गई है, जिसकी शुरुआत किए थे सबसे पहले अमरदास। कौन किए थे, अमरदास किए थे। आगे अगर क्वेश्चन पूछे कि 22 गद्दियों का निर्माण, कहता है सिखों में सबसे पहले 22 गद्दियों का प्रचलन, ये परंपरा इन लोग का चलता था। 22 गद्दियों का निर्माण, कितने गद्दियों का, 22 गद्दियों का निर्माण सबसे पहले सिख धर्म में अगर कोई गुरु किए थे तो अमरदास किए थे। कहेगा 22 गद्दियों का निर्माण किसने किया था, तो अमरदास ने किए थे, और सभी गद्दियों पर एक एक महंत का नियुक्त किए थे। कौन, अमरदास। कौन किए थे, अमरदास, जो सिख धर्म का कैवें गुरु थे, तीसरे गुरु थे। कहता है सिख धर्म का तीसरे गुरु जो अमरदास थे, इनकी पुत्री की नाम थी बीबी भानी, बीबी भानी। चलिए बीबी भानी को यहाँ पर क्यों लिखा गया, तो बीबी भानी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम याद रखिएगा। यही बीबी भानी व्यक्ति है जिनका 3 गुरु से संबंध रहा है। 3 गुरु से संबंध करने का मतलब, कहता है कि पहला जो कि इनका गुरु पिता, जो कि अमरदास इनके पिता थे, बीबी भानी का पिता तीसरे गुरु, बीबी भानी का पति रामदास चौथे गुरु, और बीबी भानी का पुत्र 5वें गुरु जो अर्जुन देव हुए थे। ये ऐसे बीबी भानी व्यक्ति थे, ऐसे थे जिनका सिख धर्म का 3 गुरु, जिनका सिख धर्म का संबंध इनका जो था 3 गुरु से इनका संबंध, एक इनके पिता थे, एक इनके पति थे, और एक इनके पुत्र थे। यानी कि इनका पिता, पति, पुत्र तीनों सिख धर्म का गुरु रह चुके थे अलग अलग समय काल में, है ना। तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। कहता है बीबी भानी, देखिए यहाँ पर क्यों लिखा गया है, तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ इनको बाबर से भी थोड़ा सा संबंध क्वेश्चन पूछता है। तो कहता है बीबी भानी जो अमरदास की पुत्री थी, इसको अकबर ने, मुगल वंश के शासक अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में, ये बिहार एसएससी का क्वेश्चन जो हुआ था 2013 में, जो भरा था 14 में, वो एग्ज़ाम में दूसरी बार जब सेकेंड बार एग्ज़ाम हुई उसमें पूछा हुआ था कि 500 बीघा ज़मीन अकबर ने किस गुरु की पुत्री को दान में दिए थे, तो बीबी भानी को दान में दिए थे। बीबी भानी जो तीसरे गुरु की पुत्री थी, बीबी भानी। कौन दिए थे, तो अकबर दिए थे। कौन दिए थे, अकबर। कितना, 500 बीघा ज़मीन दान में दिए थे। कहता है कि 500 बीघा ज़मीन में दान में दिए थे अकबर, जिनके शासनकाल के, अकबर के शासनकाल के ही हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का ये क्वेश्चन याद रखेंगे, हिंदी का स्वर्ण काल, हिंदी का स्वर्ण काल कहने का मतलब कि इतिहास में संस्कृत का स्वर्ण काल और हिंदी का स्वर्ण काल पूछा जाता है, जिसमें हिंदी का स्वर्ण काल मध्यकालीन में अकबर के शासनकाल में, और संस्कृत का स्वर्ण काल कहा जाता है किनके शासनकाल को, तो संस्कृतों का स्वर्ण काल कहे जाते हैं किनके शासनकाल, चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के शासक थे। लेकिन हम लोग अकबर का यहाँ पढ़ रहे हैं, अकबर से आए थे, क्वेश्चन कर लिए। कहेगा मध्यकालीन में नवरत्न किनके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे, और प्राचीन में रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ये हम लोग तीसरा गुरु पढ़ रहे हैं, और तीसरा गुरु में यहाँ पर इसलिए अकबर आ गया बात, क्योंकि बीबी भानी तीसरे गुरु की पुत्री थी, जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। कौन दिया था, अकबर ने दिया था 500 बीघा जमीन दान में। चलिए, तो यहाँ तक ये तीसरे गुरु से क्वेश्चन था हम लोग का, कैवें गुरु से, तीसरे गुरु से क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग, है ना, चौथे गुरु को करेंगे। कैवें गुरु को करेंगे, चौथे गुरु। चलिए इसको इरेज करते हैं।
चलिए, तो चौथे गुरु देखेंगे, चौथे गुरु रामदास थे। कौन थे? चौथे गुरु रामदास थे। अब आते हैं तीसरे गुरु, पढ़ लिए। चौथे गुरु हुए कौन? रामदास हुए थे। कौन हुए थे? रामदास हुए थे। कहता है सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास। कौन थे? रामदास थे। चलिए, कहता है सिख धर्म का जो चौथे गुरु रामदास थे, इनका कार्यकाल 1574 में शुरू होता है, 1581 तक रहते हैं, 1581 तक रहते हैं। यानी देख सकते हैं 74 और 6 80 और 81, यानी लगभग 7 वर्ष का कार्यकाल रहा था। कितने वर्ष का रहा था? 7 वर्ष का रहा था। चलिए, तो कहा जाता है यहाँ से कि रामदास जो गद्दी पर बैठते हैं, बीवी भानी का पति होते हैं। किनके पति होते हैं? यानी इनका विवाह हुआ था बीवी भानी से। बीवी भानी से जब इनका विवाह बीवी भानी से होता है, तो जो 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन, कितना बीघा जमीन? 500 बीघा जमीन जो अकबर ने दिए थे, उस जमीन पर रामदास ने अमृतसर शहर को बनाते हैं। अमृतसर शहर, अमृतसर शहर जिसको सिखों का मक्का कहा जाता है इतिहास में। सिखों का मक्का, सिखों का मक्का। इतिहास में जैसे मक्का मदीना इस्लामों का है, उसी प्रकार सिखों का मक्का किस शहर को? तो अमृतसर शहर को। और अमृतसर शहर का स्थापना करने वाले कौन थे? तो कौन थे? रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। सिखों का मक्का जिसे कहा जाता है अमृतसर शहर, ये शहर को स्थापना करने वाले रामदास थे, जो कैमे गुरु थे? चौथे गुरु थे। कहा जाता है रामदास ने अमृतसर शहर में अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण किए थे। अमृतसर नामक जलाशय, अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण करने वाले कौन थे? तो रामदास ही थे। याद रखेंगे, अमृतसर शहर में एक तालाब निर्माण बनाए थे, तालाब का निर्माण किए थे, तालाब बनाए थे और उस तालाब का नाम दिए थे अमृतसर जलाशय। तो अमृतसर नामक जलाशय, अमृतसर नामक तालाब का स्थापना करने वाले रामदास थे। अमृतसर शहर को बनाने वाले रामदास थे। बीवी भानी के पति हुए थे, जो गद्दी पर बैठे 1574 में और 1581 तक रहे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कहता है सिखों में गुरु पद को पैतृक, पैतृक का मतलब होता है कि अपने बेटे को पद सौंप देना। यहाँ तक तो ठीक चला, लेकिन गुरु पद को पैतृक, गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? यानी वंशानुगत जिसको कह सकते हैं कि बाप का मृत्यु हुआ है तो बेटा ही गद्दी पर बैठेगा। ये पैतृक बनाने का काम करते हैं। ये अपना जीते जी अपने तीसरे बेटे अर्जुन देव को सौंप देते हैं गद्दी, और कहता है कि सिखों में चौथे ऐसे इतिहास के गुरु बने रामदास, जिन्होंने इस पद को पैतृक बना दिया। सिखों में गुरु पद को पैतृक बनाने का काम रामदास ने किया था। कौन किया था? रामदास ने किए थे। कौन किए थे? रामदास ने किए थे, रामदास किए थे। चलिए, तो चौथे गुरु हम लोग को हो जाता है। इतना क्वेश्चन चौथे गुरु से देख लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती है, आपको चौथा गुरु भी बनेगा, है ना। उसके बाद हम लोग 5वां गुरु को देखते हैं, जिनका नाम था अर्जुन देव। एक एक करके सभी गुरु को पढ़ लेंगे। अंत तक जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और पहले लिस्ट में जाकर आप पहला इसका वीडियो सिख धर्म का देख लेंगे, मिल जाएगा। तो दोनों वीडियो अगर देख लेते हैं पूरी तरीक़ा से, तो सिख धर्म से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो चलिए 5वां गुरु को देखते हैं। इनका नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव, आइए अर्जुन देव सबसे पहले तो आप लोग बता सकते हैं, है ना, अभी ही बताएं। अर्जुन देव की माता के नाम और पिता का नाम। कार्यकाल देख लेते हैं। अर्जुन देव गद्दी पर बैठते हैं 1581 में और रहता है कार्यकाल इनका 1606 ईस्वी में इनको हत्या कर दिया गया था। मृत्यु नहीं हुई थी, हत्या हो गई थी। कैसे हुआ था आगे बताएंगे हम। चलिए, तो कहता है अर्जुन देव जिनकी माता की नाम अभी बताएं बीवी भानी, माता की नाम बीवी भानी, और इनके पिता कौन थे? तो पद को सौंपे थे इनका पिता ही, जो कि चौथे गुरु थे रामदास। कौन थे? रामदास। क्लियर। यानी कि इनकी माता की नाम बीवी भानी और पिता का नाम रामदास, जो चौथे गुरु हुए थे। चलिए आता है क्वेश्चन, कहता है इनके पिता अमृतसर शहर को बसाए, लेकिन ये अर्जुन देव पीछे कहाँ रहे? इन्होंने अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है,
पूरे विश्व में गोल्डन टेम्पल के नाम से, स्वर्ण मंदिर के नाम से अमृतसर शहर में जो बसा हुआ है, भारत के शहर में है ना, ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराने वाले अर्जुन देव ही थे। कौन थे? अर्जुन देव। अर्जुन देव इस काल का सबसे विद्वान आदमी हुआ था, है ना, जिन्होंने सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ जिसको गुरु ग्रंथ साहिबा कहा गया। क्या? कौन साहिबा कहा गया? गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु ग्रंथ साहिबा कहता है, गुरु ग्रंथ साहिबा या आदि ग्रंथ का रचयिता कौन थे? सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ, सिखों का सबसे कैसा ग्रंथ? सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन था? तो गुरु ग्रंथ साहिबा आदि ग्रंथ था। किस लिपि पर लिखा गया था? तो गुरुमुखी लिपि। आप जब पहला वीडियो को देखेंगे तो इस लिपि को कौन शुरुआत किए थे उसके बारे में भी दिखा देगा, है ना। दूसरे गुरु ही शुरुआत किए थे गुरुमुखी लिपि का। कौन लिपि का? गुरुमुखी लिपि का। तो आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिबा जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ, इसका लिखने वाले कौन थे? अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव थे। कहता है अमृतसर नामक जलाशय के बीच या अमृतसर शहर में हरमंदर साहब का निर्माण, हरमंदर साहब इन लोग का, जैसे हम लोग का देवता देवी मानते हैं, सिखों में हरमंदर साहब को इन लोग मानते थे गुरु। और हरमंदर साहब का निर्माण करवाने वाले कौन थे? हरमंदर साहब का निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो कौन थे? अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव। और इतने विद्वान शासक को अर्जुन देव को हत्या हो जाती है। अर्जुन देव की हत्या देखते हैं। कहता है अर्जुन देव की हत्या किनके द्वारा किया गया था? तो मुगल वंश का शासक, देखते हैं आप लोग, मुगल वंश का नाम सुने हैं, जहांगीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल वंश का शासक जहांगीर ने ही अर्जुन देव को क्या किए थे? हत्या करवा देते हैं। कितना में? तो 1606 ईस्वी में। क्यों करवाया थी हत्या? तो जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो खां। कौन था? खुसरो खां। तो जहांगीर ने, कहता है खुसरो खां जहांगीर के प्रति ही युद्ध का बिगुल फूंक दिया, अपने पिता के प्रति ही लड़ाई करने का ठान लिया, बिगुल बजा दिया कि हम जहांगीर से लड़ाई करेंगे। और जहांगीर बस उसी का कलंक इन पे थोप दिए कि आप मेरे पिता, आप मेरे पुत्र, जहांगीर ने कहा कि आप मेरे पुत्र खुसरो खां का सहायता कर रहे हैं, मेरे प्रति उस्का रहे हैं। और उसी को खुसरो खां की सहायता करने के आरोप लगाकर अर्जुन देव को क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है 1606 ईस्वी में। 1600 कितना ईस्वी में? 6 ईस्वी में। तो अर्जुन देव से इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना, लगभग बनना चाहिए। अर्जुन देव का कार्यकाल जो 5वें गुरु थे 1581 से 1606। माता की नाम बेबी भानी, पिता का नाम रामदास। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव। आदि ग्रंथ जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इसका निर्माण कौन? अर्जुन देव। कहता हरमंदर साहब का निर्माण कौन करवाया था? अर्जुन देव। अर्जुन देव की हत्या मुगल वंश के शासक जहांगीर ने किया था। और जहांगीर ने खुसरो खां की सहायता लगाने के आरोप में लगाकर 1606 ईस्वी में इनकी हत्या कर दिया था। इनकी हत्या कर दिया था। और हम लोग इस प्रकार से 5वां गुरु को भी, है ना, कर लिया। आज कैवां गुरु को कर लिए? 5वां गुरु को। इसके बाद 6ठा गुरु को भी करेंगे। चलिए, तो 6ठा गुरु को करेंगे। और 6ठे गुरु कौन थे? हर गोविंद। कौन थे? हर गोविंद। 6ठे गुरु कौन थे? हर गोविंद। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही जानना है कि 6ठा गुरु सबको, 5वां, चौथा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा सबको याद रखना कर्मानुसार। 6ठे गुरु हर गोविंद थे। और 6ठे गुरु में देखते हैं, कहता है 6ठे गुरु, जैसी 5वां गुरु की हत्या होता है 6ठा गुरु बैठते हैं, मकसद लेकर ही बैठते हैं कि पूरे अमृतसर शहर को अब ऐसे नहीं रहने देना है, पूरी सुरक्षा से भर देना। चलिए, जितना तरह की सुरक्षा की बात होगी सारी सुरक्षा अमृतसर शहर में करवाए थे कौन? हरगोविंद ने करवाए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6ठा गुरु। और 6ठा गुरु का कार्यकाल होता है 1606 में, जब उनकी हत्या होती है अर्जुन देव का, तो गद्दी पर बैठते हैं ये। और ये रहते हैं 1600 कितना तक? तो 1645 तक। 1645 यानी लगभग 39 साल तक। चलिए, तो 1645 तक रहते हैं। कहता है कि जो हरगोविंद थे सिखों का कैवां गुरु? तो सिखों का 6ठा गुरु। कहता है हरगोविंद ने जब भी गद्दी पर बैठे थे तो दोनों तरफ तलवार बांधकर बैठते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि सिखों में एकमात्र ऐसे कौन गुरु हुए थे
जो गद्दी पर बैठते समय दो दो तलवार बांधकर बैठते थे, तो कौन गुरु हो जाएंगे? हरगोविंद। कौन गुरु हो जाएंगे? हरगोविंद। हरगोविंद ने किस चीज़ का उपाधि धारण किया था? तो बादशाह की उपाधि। बादशाह की उपाधि और सिखों में सच्चा बादशाह की उपाधि। सच्चा बादशाह हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, बादशाह हो जाएंगे हरगोविंद। कहता है बादशाह की उपाधि हरगोविंद। अकाल तख्त का निर्माण, अकाल तख्त का निर्माण, अकाल तख्त यानी तलवार का निर्माण, अकाल तख्त का निर्माण, ये सब करवाए थे हरगोविंद। तो पूछेगा अकाल तख्त का निर्माण कौन करवाया था? हरगोविंद ने करवाया था। कहेगा कि अमृतसर शहर को पूरे किले बंदी करवाने का काम, अमृतसर शहर को किले बंदी करवाने का काम, किले बंदी जिसका अर्थ होता है पूरे पहरेदार लगा देना, पहरेदार, यानी कि बिना अनुमति के अमृतसर शहर में एक परिंदा नहीं आएगा। यानी कि पूरे अमृतसर शहर को किले बंदी करवाने का काम, सुरक्षा देने का काम कौन किए थे? तो हरगोविंद किए थे। कहता है सिखों में सैनिक बहाली करने का परंपरा की शुरुआत, सैनिक बहाल करने की परंपरा की शुरुआत, सैनिक बहाल करने की परंपरा की शुरुआत सिखों में कौन किया था? तो हरगोविंद ने किए थे। कौन किए थे? हरगोविंद ने किए थे। कौन किए थे? हरगोविंद। अकाल तख्त का निर्माण, अमृतसर शहर को किलेबंदी, सैनिकों बहाल करने की जो भी परंपरा की शुरुआत हुआ था कौन किए थे? हरगोविंद किए थे। और ईश्वर सिंहासन, एक क्वेश्चन और पूछेगा, ईश्वर सिंहासन का निर्माण यानी ईश्वर के नाम से एक सिंहासन बनवाने का काम जिसको ईश्वर सिंहासन कहा गया, तो ईश्वर सिंहासन का भी निर्माण कौन किया था सिखों में? तो हरगोविंद। इतना क्वेश्चन हरगोविंद से आप लोग याद रखेंगे। 1606 में बैठे, 1645 तक रहे। जब भी गद्दी पर बैठते थे दो दो तलवार बांधकर खुद बैठते थे। अमृतसर शहर को किलेबंदी करवाया, अमृतसर शहर में अकाल तख्त का निर्माण करवाया, अमृतसर शहर में ईश्वर सिंहासन का निर्माण करवाया, अमृतसर शहर में किलेबंदी करवाने का काम किया, अमृतसर शहर में पहली बार सिखों में सैनिक बहाल करने की परंपरा की शुरुआत किए थे। कौन? हरगोविंद। हरगोविंद कौन किए थे? हरगोविंद। और इस तरह से छठा गुरु भी समाप्त होता है। कैमा गुरु? छठा गुरु। उसके बाद हम लोग सातवां गुरु को देखेंगे और आठवां गुरु को एक साथ देखेंगे। सातवां और आठवां एक साथ देखेंगे, है ना? चलिए सातवां गुरु का नाम देखेंगे। सातवां गुरु का नाम था हर राय। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, सातवां गुरु का नाम क्या था? हर राय। मात्र एक ही क्वेश्चन इससे आएगा। सातवां गुरु हर राय। कहता है गुरु हर राय से मुगल वंश के शासक दारा शिको दिल्ली में आकर मिले थे और मिलकर आशीर्वाद ग्रहण किए थे। दारा शिको दिल्ली में आकर आशीर्वाद ग्रहण किए थे। कैवें गुरु से? तो सातवें गुरु हर राय। और उसके बाद आठवां गुरु जिनका नाम था हरकिशन। आठवें गुरु हरकिशन। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, दो गो इंपॉर्टेंट पूछता है। सबसे पहले तो कार्यकाल इनका भी देख लेंगे। हर राय का कार्यकाल देखिए, सातवां गुरु का 1645 लिख दिए हम पहले ही। 1645 में शुरू हुआ था और 1661 तक रहा था। 1661 तक यानी इतना दिन रहा था। उसके बाद इनका 1661 में चालू होता है और 1661 से 1664 यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि कहता है सबसे कम दिनों तक गुरु पद पर रहने वाले एकमात्र गुरु सबसे कम दिनों तक हरकिशन ही रहे थे। इनका रहने का कारण था क्योंकि हरकिशन का मृत्यु बीमारी के कारण हो गया था। और वो बीमारी कौन बीमारी? तो चेचक बीमारी। अगर पूछेगा कि हरकिशन का या तो चेचक के कारण किस गुरु का मृत्यु हुआ था, तो हरकिशन का। बीमारी के कारण किस गुरु का मृत्यु हुआ था? तो हरकिशन का। सबसे कम दिन तक गुरु पद पर रहने वाले कौन थे? हरकिशन थे। 1661 में गद्दी पर बैठते हैं, 1664 में इनका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। और चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता हिंदी में कही जाती है, स्मॉल पॉक्स कही जाती है। छोटी माता इसी को कहते हैं, है ना? देहात में लोग छोटी माता बड़ी माता कहे जाते हैं। तो स्मॉल पॉक्स चेचक को ही कहा जाता है। कभी कभी स्मॉल पॉक्स भी रहेगा, छोटी माता भी रहेगा। तो 1661 से 1664 कार्यकाल 4 वर्ष का रहा, जो बीमारी के कारण इनका देहांत हो गया। किसके कारण? बीमारी के कारण, वो भी चेचक के कारण। और वो चेचक को स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं।
थोड़ा सा यहाँ जान लेंगे। कहता है चेचक किसके कारण होती है, तो वायरस के कारण होती है, यानी कि वायरस को कहते हैं हम लोग विषाणु। हिंदू में क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, वायरस जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरस। जो अभी चल रहा है एक वायरस ही चल रहा है ना। तो कहता है वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है, जो फैलता है हवा के द्वारा, है ना। तो ये आप लोग को देखे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां 6 गुरु। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। फिर से एक तीसरी वीडियो और आएगी सिख धर्म का, है ना। तो चलिए ये यहाँ तक देख लेंगे आप लोग, और फिर अगले वीडियो में सिख धर्म को देखेंगे। वो थोड़ा सा क्योंकि 10वां बहुत लंबा चल जाएगा और वीडियो 1 आध घंटा का हो जाएगा तो बहुत ख़राब हो जाएगा, है ना। उतना दूर कोई दिखता नहीं है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से।